जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है टारगेट विद जॉय आपके अपने चैनल में, जहां मैं आपको करा रहा था रीजनिंग और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन कराए थे कल। और रीजनिंग की आज तीसरी वीडियो है ये, और तीसरा पार्ट है ये काउंटिंग द फिगर्स का। तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उनको कराते हैं, फिर उसके बाद में इसका अगला टाइप शुरू होगा काउंटिंग द फिगर में। आपके जो त्रिभुज हैं वो पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में फिर काउंटिंग द फिगर्स में अगला आएगा चतुर्भुजों की संख्या, जिसमें वर्ग और आयतों का हम पढ़ेंगे कि संख्या कैसे निकाली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा। ये रिसेंट किसी एक एग्ज़ाम में मैंने देखा था, इसको प्रीवियस ईयर में दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी होगी, गिननी होगी, तो आप आराम से निकाल पाएंगे। एक दो यानी एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। तो आप में अगर इससे पूछता है तो देखिए, पहले मैंने बताया था कि एक प्लस दो बराबर तीन होता है। इनको जोड़ लेते हैं। ऐसे एक और दो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी तीन हो जाएंगे, तो तीन इसमें और तीन इसमें, टोटल छः। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या छः हो जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ कि एग्ज़ाम में इतना सरल तो देगा नहीं। अब वो इसमें क्या करेगा, अब इसमें करेगा एग्जामिनर ट्विस्ट। ट्विस्ट ये करेगा, वो आपको बताता हूँ मैं क्या ट्विस्ट कर सकता है। ये देखिए, अब वो इसमें आपको ऐसे करके देगा चीज़ें। तो ऐसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, तीन तो इस छोटे वाले में बनेंगे, इस वाले में, और तीन ही इस वाले में बनेंगे। फिर ये बड़ा वाला दिख रहा है आपको, तीन ही इस बड़े वाले में बनेंगे और तीन ही इस बड़े वाले में बनेंगे। तो टोटल देखा जाए तो कितने हो गए, छः इसमें हो गए, छः इसमें हो गए, तो 12 हो जाएंगे। ठीक है। एग्जामिनर का यहाँ भी पेट नहीं भरा, उसने क्या किया कि एक लाइन और खींच दी ऐसे। चलिए, ये लाइन खींच दी। अब वो हमसे पूछेगा अब कितने बनेंगे, तो वही कर लीजिए। एक दो तीन यहाँ इसमें, फिर इस वाले में तीन, और फिर इस वाले में तीन। ठीक है। तो ये इतना कर सकता है एग्जामिनर। अभी इसमें एक एक ट्विस्ट और दे सकता है एग्जामिनर। वो ट्विस्ट ये देगा कि मान लीजिए कि उसने इसे ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है। और इसमें ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे यहाँ कर दिया। सेम सिचुएशन एग्जामिनर ने यहाँ भी कर दी ऐसे ही। आप क्या करेंगे, पहले तो आप एक बात समझिए कि ये जो फिगर होती हैं सिमेट्रिकल फिगर्स बोलते हैं इनको, जिनमें नीचे का पोर्शन ऊपर वाले के या दाएं का पोर्शन बाएं वाले के बिल्कुल सिमिलर होता है। तो उसमें हमें पूरी फिगर को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके सिर्फ एक पार्ट को आप कर लीजिए। जैसे कि अब ये दो पार्ट में है, तो जैसे मान लीजिए दो पार्ट में है, ये एक पार्ट इसका ये रहा, एक इसका ये रहा। तो अब दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट के फिगर्स को काउंट कर लीजिए, उसी से दूसरा पार्ट का हो जाता है। क्योंकि जैसे इसमें जितनी आई, मानिए इसमें 10 आई, तो 10 ही इसमें होंगे, तो जोड़ के दोनों को 20 लिख दीजिए। ठीक है ना। तो ये बड़ा आसान पड़ जाता है। तो चलिए हम करते हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इस प्रकार की जो फिगर होती है, ठीक है ना, उसमें कितने बनते हैं, एक दो तीन चार, चार बनेंगे। चारों त्रिभुजों का दो से गुणा कर दोगे तो चार गुणा दो बराबर 8। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, टोटल 8 त्रिभुज बनेंगे। सेम फैक्टर यहाँ अप्लाई होगा। देखिए, 8 इसमें और 8 इसमें। कल मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इसमें अगर ऐसे एक और जुड़ा होता है तो एक जंक्शन पॉइंट बनता है। ये रहा जंक्शन पॉइंट। तो इस जंक्शन पॉइंट के दो त्रिभुज अपने आप में मान लिए जाते हैं। ठीक है ना। एक जंक्शन पॉइंट है तो इधर से भी बनेगा, इधर से भी, मतलब दोनों तरफ से बनेगा। तो देखिए, एक त्रिभुज तो ये बन गया, ये बड़ा वाला, और एक ये ऐसा वाला। तो ऐसे करके दो त्रिभुज बनते थे, तो इसीलिए जंक्शन पॉइंट के दो काउंट कर लेते थे। तो दो यहाँ पर काउंट हो गए जंक्शन पॉइंट के। आप समझिए बात को। ठीक है। अब इसमें आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। ठीक है। ये त्रिभुज भी हैं, आप इनको भी काउंट कर लीजिएगा। तो 8 और 8 16 और 2 18। ठीक है ना। 18 के बाद में चार ये हैं, 22। कितने हो गए, 22। तो यहाँ तक हमने काउंट कर लिया अब तक इसमें। ठीक है। अब क्या होगा, अब आप ये देख रहे होंगे ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है। तो ऐसे त्रिभुजों में हमने क्या बताया था कि तीन बनते हैं ऐसे। ठीक है। अब सेम सिचुएशन यहाँ भी बनेगी। अब आप ये वाला त्रिभुज देखिए, इसमें भी तीन बनेंगे। ठीक है। इस वाले तीन इसके। ठीक है। और ऐसे ही चार इधर और बन जाएंगे। माई मिस्टेक, दो इधर, दो इधर, चार और चार इधर, 8। ठीक है। दो दो बनेंगे, क्योंकि एक तो ये रहा, वो पूरे में एक बार में काउंट में आ ही गया है। तो टोटल कितने बन जाएंगे इधर, 22 और 2 26 और 2 28।
सॉरी 22 और 2 24 और 2 26 और 2 28 और 2 30, तो कितने बनेंगे इसमें? 30 त्रिभुज बनेंगे टोटल। एक पार्ट में 30 त्रिभुज बन गए और 30 ही इसमें बनेंगे, तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? त्रिभुज हो जाएंगे टोटल 60। दोबारा से काउंट कर सकते हैं आप, 8 और 8 16 और 2 जंक्शन पॉइंट के 18 और ये 4 ये 22, 22 में एक ये देखिए इसमें बनेंगे 2 पूरे बड़े में और 2 फिर इसमें बनेंगे 4 और 2 इस वाले बड़े में और 2 इस वाले बड़े में। कितने हो गए? जैसे कि मान लीजिए 1 2 और एक ये 3, 3 ये हो गए, 3 3 के बाद में एक ये हो गया पूरा 4, 4 के बाद में एक ये हो गया पूरा 5, 5 के बाद में कितने हैं? 22 और 5 27, 27 के बाद में फिर 3 और बनेंगे इसमें। ऐसे ही देखिए ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसमें एक लाइन ये है, ये वाली बीच में से ऐसे, तो 1 2 और एक ये पूरा 3, ठीक है ना? तो कितने? 22 और 2 24 और 2 26 और 2 28 और 2 30, टोटल 30 इसमें बन गए और 30 इसमें बन गए, तो दोनों को जोड़ेंगे 30 + 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इस पूरी फिगर में बनेंगे 60 त्रिभुज। थोड़ा सा मुश्किल है ये, बट काउंट किया जा सकता है। और पेपर में सही बात तो ये है कि ये एज इट इज़ ही आता है, आप देखेंगे पेपर में तो एज इट इज़ आपको रखा मिल जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं फिर। चलिए अब हम इसका अगला टाइप करके देखते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, जो पेपरों में आए हैं। और ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन आ जाता है ना किसी एक पेपर में, तो वो 1 साल बाद 2 साल बाद जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं उनमें रिपीट होता है। ठीक है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो भी त्रिभुज काउंट करने का है। अभी 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं त्रिभुज काउंट करने के, उसके बाद में फिर त्रिभुज की काउंटिंग बंद कर देंगे, फिर करेंगे अपना अगला टॉपिक। तो इसको आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा। चलिए ये एक तो ये है फिगर, इसमें एक चीज़ वो और ऐड करेगा अभी, जैसे कि ये है और इसमें यहाँ पे एक ऐसे करेगा ऐड और इसको इससे मिला देगा। ठीक है, अब इसको सर्कल में बंद कर देगा, ये देखिए, और एक ये देखिए, इसको क्या करेगा? एक सर्कल में बंद करेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको एक सर्कल में बंद कर दिया तो आपको ये फिगर देगा। और ये फिगर भी किसी एग्ज़ाम में आई हुई है। मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। जैसे कुछ रेलवे में आया है, कोई CDS वाले एग्ज़ाम में भी आया है एक आध, और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस के एग्ज़ाम में आया है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको वीडियो के एग्ज़ाम में मिल जाएगा, वीडियो के एग्ज़ाम में आया है ऐसा क्वेश्चन। तो जितने भी ज़रूरी नहीं है ये फिगर्स रीजनिंग के में ही आते हो, ये कभी कभी मैथ्स में भी दे देते हैं फिगर्स काउंट करने के लिए, बट रीजनिंग में ही आते हैं मोस्टली। चलिए तो हम इसमें काउंट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा इसमें काउंट करना, बट हो जाएगा, ये भी आसान है। जैसे कि मानिए आप ये देखिए, ये सबसे ऊपर वाला दिख रहा है आपको, अभी मैंने आपको इतना बता दिया तो समझ में आ ही गया होगा कि 3 त्रिभुज तो इसमें हो जाएंगे, सिमिलर 3 इसमें हो जाएंगे। और ये अंदर जो दिख रहा है सर्कल के अंदर, इसमें 3 इसमें हो जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि इतना हमने कर लिया है तो अब तो हमें इतना आ जाएगा। और 3 ही इस वाले में हो जाएंगे, देखिए ये जो अंदर बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनको जो बड़े बड़े दिख रहे हैं हमको, इनको हम कर लेते हैं। 3 के बाद में फिर देखिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सर्कल आ रही है तो हम इसको छोटे वाले को और इनको हम त्रिभुज नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के लिए क्या होता है, जो 3 सीधी रेखाओं से एक बंद आकृति बनती है, 3 सीधी रेखाओं से बनने वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, जब उसमें मैथ में जब मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा ये डेफिनेशन। तो जो 3 रेखाओं से बनने वाली आकृति है और कैसी बंद आकृति, ये बंद है ना, उसको त्रिभुज कहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सर्कल कैसे बन के आ रही है, अब इसके ऊपर से मैं ऐसे एक सर्कल बना दूँ, समझिएगा, तो ऐसे आएगी वो, तो क्या ये त्रिभुज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो एक रेखा है वो सीधी रेखा में से नहीं थी, वो ऐसे कर्व थी, सर्कल थी। ठीक है, तो ये फिगर काउंटिंग में ध्यान रखना, ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जो सर्कल के अंदर दे देते हैं, हम उनको कभी कभी त्रिभुज समझ लेते हैं। तो जिन पे मैंने बिंदी रखी है ना, ये दोनों त्रिभुज में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम इनकी काउंटिंग शुरू करते हैं। तो कितने हो गए? देखिए 3 3 6 और 3 9, ठीक है ना, और 3 12 12 तो ये हो गए। एक ये रहा 13, एक ये रहा 14,
ठीक है ना। तो कितने हो गए ये टोटल? 14। आप काउंट कर लीजिए, 14 ही बैठेंगे ये। तो ये दूर से तो देखने में बड़ी मुश्किल दिख रही थी, लेकिन जब काउंट किया तो पता चला तो बहुत सरल थी। सरल हमें इसलिए लग रही है ये कि हम पहले की जो वीडियो हैं उनको हम देख चुके हैं, इनको हम निकाल चुके हैं, तो इसलिए बहुत सरल लग रही है। जिन्होंने कभी नहीं करी होगी उसको ये बहुत कठिन लगेगा और वो काउंट करने में मिस्टेक भी कर देगा। ठीक है, बड़ा सिंपल था। जहाँ भी तुमको त्रिभुज दिख जाए कि ये त्रिभुज बना हुआ है और उसके बीच में जितनी भी लाइनें दे दे वो आपको करना कुछ नहीं है, जितने अंदर त्रिभुज हैं उनकी संख्या को काउंट कर लो और उसकी संख्या जितनी भी आ रही है उनको जोड़ लो। जैसे 3 में 2 जोड़ो प्लस उसमें 1 जोड़ो, तो कितना हो गया? 3 और 3 6 त्रिभुज हो गए। तो इसके अंदर कितने बनेंगे? 6 त्रिभुज बनेंगे। और आप वैसे भी देख सकते हो, देखो एक तो 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला। 3 तो ये हो गए, एक और 2 को मिला के बनेगा 4, 1 2 और 3 को मिला के बनेगा 5, और एक ये बड़ा वाला जिसके अंदर सारे त्रिभुज हैं 6, तो टोटल 6 हो गए। तो ये मेथड सही है आपका। ठीक है, और एक कल जब मैं करा रहा था तो एक क्वेश्चन में थोड़ी सी एक त्रुटि हुई थी। त्रुटि मतलब मेरे से काउंटिंग में एक मिस्टेक हो गई थी। उसके लिए मैं पहले तो आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि काउंटिंग में मिस्टेक हुई। बाकी मैं आज उसको रेक्टिफाई करा दे रहा हूँ। फिगर तो वही है और काउंटिंग में ज़्यादा कोई बड़ी मिस्टेक नहीं हुई। मैंने गलती से बस 2 का गुणा कर दिया था उसमें, जो कि नहीं होना था, क्योंकि एक में फिगर में मैं पहले ही गुणा कर चुका हूँ, उसमें फिर दोबारा से गुणा कर दिया, तो 2 बार गुणा हो गया था गलती से। चलिए मैं उसको बना लेता हूँ और इस फिगर के साथ ही ये आपका त्रिभुज वाला हो जाएगा समाप्त। फिर अगला टॉपिक करेंगे जिसमें हम चतुर्भुजों की संख्या काउंट करेंगे, जिसमें कि दिए गए आकृति के अंदर कितने चतुर्भुज हैं गिन के बताइए। अब चतुर्भुज में भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो रेक्टेंगल होगा आपका, रेक्टेंगल मतलब आयत, एक आपका होगा स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, अभी करते हैं इसको। कल ये वाला क्वेश्चन था जिसमें एक छोटी सी त्रुटि हुई थी। ये देखिए, इसमें पूछा गया था कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बड़ा आसान है, एक इसमें ये और बना लेते हैं। हाँ अब ठीक है। देखिए ये अभी मैंने आपको कराया था कि कोई भी एक चतुर्भुज बना हुआ है और उसके अंदर ऐसे क्रॉस रेखा हो रही हैं, तो यहाँ पे जो शीर्ष इसका जो सेंटर है, सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र से जितनी भी रेखाएं जा रही हैं या इसमें जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उनका जस्ट दुगुना कर दीजिए। तो इसमें 4 बन रहे हैं, तो 4 का दुगुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 8। तो इसके अंदर अंदर वाले में 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, अंदर वाली आकृति को। अब ये बाहर देखिए, ये जो बाहर जो त्रिभुज बन रहे हैं उसके अंदर त्रिभुज बन रहे हैं, आप इनको सीधा करिए। 1 2 3 4 तो ये त्रिभुज हो गए, और एक ये बड़ा वाला, ये वाला पूरा, एक ये बड़ा वाला, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 5 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, और 5 ही त्रिभुज यहाँ होंगे, 5 ही यहाँ होंगे, और 5 ही यहाँ होंगे। कल मैं मुझसे क्या हुआ था कि कल इनको सबको जोड़ के मैंने गलती से 2 का गुणा कर दिया था, क्योंकि मैं जैसे इसमें अंदर वाले में कर रहा था ना कि 4 का 2 गुना कर दो 8 कर दो, तो मैंने इनको सबको जोड़ के इनमें भी गलती से 2 गुना कर दिया था, इनका भी, जो कि नहीं होना था। बस इतनी सी मिस्टेक थी। तो इनको जोड़ लीजिए, ये 20 तो ये हो गए, प्लस अंदर वाले 8, तो टोटल कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और कल मेरे से जो गलती हुई थी उसमें मैंने क्या किया था, इसको 40 हो गया था मेरा जोड़ के। ठीक है ना, 40 हो गया था, जो भी है मुझे अभी इतना याद नहीं है। तो ये त्रुटि थी जो मैंने रेक्टिफाई कर दी है। चलिए अब हम चतुर्भुजों की संख्या को काउंट करने का सीखते हैं, और इसी के साथ में फिर ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। कल से फिर मैं रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला या कोई और जो जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और जिसमें ट्रिक की ज़रूरत होती है वो मैं आपका फिर कल से लूँगा। ठीक है, तो चलिए आज अब चतुर्भुज का देख लेते हैं, चतुर्भुजों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। ये त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने से भी ज़्यादा सरल होता है, बट अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता है तो ये आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। देखिए 1 और 2, अभी सिंपल लेते हैं, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं लेता। अब देखिए, अब इसमें ये आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो वर्ग के अंदर वर्ग के अंदर कितने वर्ग बने हुए हैं उनकी संख्या निकलवाता है। वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या, ठीक है, संख्या के शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या ये निकलवाता है। और दूसरा होता है वर्ग के अंदर आयतों की संख्या। वर्ग के अंदर आयतों की संख्या पूछता है। ठीक है, और इसमें दूसरा टाइप बनता है आयत के अंदर। आयत के अंदर कितने आयत बनेंगे और वर्ग बनेंगे, ये पूछ लेता है। मतलब वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या पूछ लेगा आपसे, जैसे ये एक वर्ग है और इसके अंदर वर्ग कितने बन रहे हैं। जैसे वर्ग मुझे कैसे पता चला कि 1 2 3 खाने इधर हैं, इसमें 1 2 3 ही खाने इधर हैं,
और वर्ग का मतलब क्या होता है कि जितनी उसकी चौड़ाई होती है उतनी ही उसकी लंबाई होती है, लंबाई और चौड़ाई उसकी बराबर होती है। ठीक है, जब मैं आपको मैथ में पढ़ाऊँगा ज्योमेट्री वाला पोर्शन, तो उसमें आपको सारे फार्मूले वार्मूले सब बताऊंगा जब वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता है तो वैसे मेरे हिसाब से आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि वर्ग क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या निकालने के लिए और वर्ग के अंदर आयतों की संख्या निकालने के लिए दो प्रकार तो ये बन गए, और आयत के अंदर आयत निकालना और आयत के अंदर वर्ग निकालना, दो प्रकार ये हुए। तो इसमें कुल मिला के 4 से 5 प्रकार बनते हैं। एक प्रकार और बनता है, वो आपको लास्ट में इसके बिल्कुल वीडियो के एंड वाले हिस्से में बताऊंगा। तो इसमें टोटल 5 प्रकार बनते हैं, 5 टाइप, 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं बस इसमें। जैसे त्रिभुज वाले में थे ना 7-8 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते थे, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल 4-5 टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या निकालना। ठीक है, तो वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग। ठीक है, करना कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर कर लीजिए 3 का, इसका 2 का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ 1 का स्क्वायर कर लीजिए, और इन सबको आपस में क्या कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए। स्क्वायर का मतलब वर्ग कर लीजिए, 1 वर्ग है इसका वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग। ठीक है, बहुत काफ़ी वर्ग वर्ग हो गया ना। 1 और 2 दूनी 4 और 3 त्रिके 3 तिया 9, या 3 3 जा 9। देख लो, लैंग्वेज का कोई चक्कर नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज में मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ और हिंदी में भी, दोनों में बोल सकता हूँ, बट आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देखें, प्लीज़ कमेंट में बताएं ज़रूर कि कहाँ पे कोई त्रुटि हो रही है या किस जगह मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है जो समझने से बाहर है। क्योंकि हो क्या रहा है कि मैं अभी नया नया पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैंने ऑफलाइन में तो पढ़ाया है, बट ऑनलाइन का मेरे को इतना तजुर्बा नहीं है, ऑफलाइन का तो है। ठीक है ना, तो 9 और 1 10 और 4 14, कितने हो गए 14। तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे, इसमें 14 वर्ग बनेंगे। देखिए, ये क्योंकि छोटी फिगर है तो मैं इसमें आपको काउंट करके भी बता सकता हूँ कैसे बनेंगे। देखिए, 9 तो ये हो गए, 3 3 6 और 3 9। 9 के बाद में एक, देखिए ये बनेगा, ये वाला 10, एक ये बनेगा 11। ठीक है, ऐसे ही फिर एक ये बनेगा 12, फिर एक ये बनेगा ऐसे ही 13, और फिर एक ये सबसे बड़ा वाला 14। ठीक है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला कारगर है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसमें वर्ग के अंदर वर्ग का हमने देख लिया। अब वर्ग के अंदर आयतों की संख्या कैसे निकाली जाती है, चलिए वो भी सरल है। जैसे एक वर्ग बना लेते हैं, छोटा सा ही बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद में बड़ा एक दो बड़े बड़े बना के क्वेश्चन करके देख लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, ये देखिए, अब इसके अंदर पूछेगा कि इस वर्ग के अंदर आयत कितने बनेंगे, तो सिंपल है, 1 2 3, एक पहले लिखा हुआ है 2 और ये 3। ठीक है, ये हो गया सीधा सीधा। अब आप क्या करिए, इनको जोड़िए, 3 + 2 + 1। उसमें क्या करना था, उसमें हमने इनका वर्ग करके जोड़ना था, इसमें डायरेक्ट जोड़ लीजिए। तो कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6, तो ऐसे हो गए। और फिर ऐसे भी जोड़ लीजिए इनको, 6 ही ऐसे होंगे। ठीक है, सिंपल है ना। अब इनका क्या करना है, इनको जोड़कर इनका कर देते हैं गुणा। क्या कर देंगे, इनको जोड़कर इनका कर देंगे गुणा। कैसे कि 6 × 6 = 36। अगर इसमें आयत देखो तो 36 बनेंगे। आयत ज़्यादा बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं ज़्यादा। आयत का क्या सीन रहता है कि देखिए, एक तो ये ऐसे बन जाएगा, एक ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, फिर एक यहाँ भी बन जाएगा, 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 फिर ऐसे लंबाई में बनेगा, फिर ऐसे ये एक पूरा बनेगा, फिर ऐसे यहाँ लंबाई में, फिर एक ये पूरा, फिर यहाँ लंबाई में, फिर एक ये पूरा, फिर ये एक पूरा लंबाई में ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर एक और ऐसे। तो सोचिए 36 बनेंगे, बहुत हो जाएंगे ना ऐसे ही से। स्क्वायर का क्या होता है, चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, लेकिन आयत की क्या होती हैं, सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है ना, तो कन्फ्यूज मत होना, इनमें जोड़ना है सबको। जैसे एक आयत, एक स्क्वायर + 2 + 3, यानी 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग। तो तीनों वर्गों को जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 और 1 6, कितने वर्ग हो जाएंगे, 6 वर्ग हो जाएंगे टोटल इसमें। ऐसे ही इसमें जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 1 6, 6 वर्ग इधर हो जाएंगे। तो 6 × 6 यानी 36 हो गए टोटल। तो 36 क्या बनेंगे, आयत बनेंगे इसमें। ये मतलब शॉर्ट ट्रिक है। उसी तरीके से त्रिभुज में भी आपने पढ़ा था ना, त्रिभुज में भी ऐसे ही कर लेते थे जोड़ के, तो यहाँ भी ऐसे ही है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा आयतों के अंदर आयत कैसे निकालते हैं। उसमें क्या रहेगा कि वर्ग, आयत के अंदर आयत निकालना तो आसान होता है, वर्गों के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। चलिए करके बताता हूँ, पहले वर्गों का देख लेंगे, फिर आयतों का देख लेंगे। ठीक है, बहुत इतने। चलिए ये लीजिए। ठीक है,
अब इसके अंदर आपसे पूछता है वर्गों की संख्या क्या होगी। चलिए वर्गों की कर ले रहे हैं। 1 2 3 4 लिख लिया आपने, 1 2 3। अब वर्गों के लिए सिंपल करना है, क्या करना है कि 4 इंटू 3, इसका इससे गुणा, 3 इंटू 2, इसका इस 2 से गुणा, और 2 इंटू 1, 2 गुणा 1। ठीक है, तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। यानी कुल मिला के बात ये है कि उसमें ऐसे क्रॉस में इनका गुणा होगा। 4 का 3 से होगा, 2 का 3 से होगा, और ये वाला 2 जो है उसका 1 से होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अकेला बचा है, इसका किसी से कुछ नहीं होगा ना, इसको हम काउंटिंग में शामिल करेंगे। ये ध्यान रखना। इसमें जो गलती होती है लोगों से बस यही होती है कि वो सोचते हैं अरे यार ये एक यहाँ बचा हुआ है, इसको जोड़ दें या इसका क्या कर दें। ये ऐसी मिस्टेक मत करना। केवल यहाँ से यहाँ ये 3 अक्षर यहाँ से लिए जाएंगे, क्योंकि 3 है ना, तो लास्ट के 3 लिए जाएंगे, शुरू के 3 मत ले लेना। मत यहाँ से कर दो 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3 में, ऐसे मत कर देना। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 12 और 6 18 और 2 20। तो कितने हो जाएंगे टोटल इसमें, 20 आयत हो जाएंगे। आयत के अंदर वर्ग, सॉरी वर्ग। ठीक है, इस आयत के अंदर जो वर्ग हैं वो हो जाएंगे हमारा 20 वर्ग हो जाएंगे। अब आप कहेंगे काउंट करके बताइए, तो आप कर लेना, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। 20 है ना काउंट करने में, 20 काउंट करने पड़ेंगे। देखिए, एक ये रहा 2, एक ये बीच में 3, फिर ऐसे ये 4 5, फिर एक ये बीच में 6, फिर उसके अंदर 6 तो यही हो गए, फिर ये बने हुए हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये हो गए। 18 के बाद में फिर एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, 20। टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। इस तरीके से 20 बन जाएंगे। चलिए, अब इसमें वर्ग तो आपने काउंट कर लिए, यहाँ जगह बची है। चलिए यहाँ मैं आयतों का भी बता देता हूँ। आयत का कुछ नहीं करना, आप इनको एक जगह जोड़ लीजिए सबको, यानी 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, और इसका गुणा कर दीजिए इनको जोड़कर, 1 + 2 + 3। बस इतनी सी कहानी है। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, इंटू 6 कितने हो गए, 60। 60 क्या निकल के आएंगे हमारे, आयत। आयत के अंदर वर्गों की संख्या निकालनी होती है, तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ऐसे क्रॉस में गुणा करके उनको फिर जोड़ देते हैं। और आयत के अंदर आयत की निकालनी हो या वर्ग के अंदर आयत की निकालनी हो, फॉर्मूला यही रहता है उसके लिए सेम। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आयत के अंदर आयत निकालना या वर्ग के अंदर आयत निकालना थोड़ा सा सरल है, वर्ग में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। और देखा जाए ना तो वैसे चेंज भी नहीं है। देखिए, अगर इसको हम छुपा लेते हैं 4 वाले को, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो वहाँ भी हम 3 का स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन वो 3 का स्क्वायर आपको दिखाने के लिए था, लेकिन हो क्या रहा था, 3 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 2 में, 1 का गुणा 1 में, फिर उनको जोड़ दिया। सेम सिचुएशन यहाँ भी हो रही है, 4 का गुणा 3 में, इसका इसमें, इसका इसमें, लास्ट में ये 1 बच जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। सिंपल है, स्क्वायर न करके आप ऐसे कर लीजिए इसको। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी आपको समझ में आता है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए इसके। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं एक आध, जिससे कि थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ ये मतलब ऐसा है ना कि एक दो टाइप करने के बाद में फिर समझ में नहीं आ पाती हैं चीज़ें। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा ले लें, इसमें ये बढ़ा लिया, ये देखिए, और एक लाइन यहाँ बढ़ा लेते हैं, एक लाइन यहाँ बढ़ गई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये 4 और ये 5। अब आपसे पूछता है आयतों की संख्या निकालनी है, तो निकाल लीजिए। 5 और 4 9 और 3 12 13 14 15, तो 15 तो हो गई ये, गुणा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 हो गई है। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 150। इसको काउंट करोगे तो आयत के अंदर, इस आयत के अंदर आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 150 आयत। बहुत ज़्यादा हो गई ना। हाँ, अगर आप जिसको नहीं आती होगी कि ऐसा दे दिया बोले आयतों की संख्या बताइए गिन के, तो कैसे बताएगा, उसको तो पता नहीं होगी कि ट्रिक क्या है इसको करने की। तो सिंपल ट्रिक है, इनको अलग जोड़ लिए, इनको अलग जोड़ लिए और जोड़ के आपस में गुणा कर लिए। ठीक है ना। अब इसके अंदर आयत के अंदर वर्गों की संख्या निकालनी हो तो वो भी ऐसे ही निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, 5 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2, अब क्या, प्लस 2 गुणा 1। ठीक है, 2 गुणा 1 हो गया। देखिए, 5 चौके 20, 4 × 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 20 22, 20 और 10 32, 32 और 8 कितने हो गए, 40। कितने हो जाएंगे टोटल इसमें, 40 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, वर्गों की संख्या पूछता है तो 40 वर्ग हो जाएंगे इसके अंदर। गिन लीजिए, 5 चौके 20 और 10 30 और 2 32, 32 और 8 40, कितने हो गए टोटल,
40 इसके अंदर वर्ग बनेंगे, वर्गों की संख्या देखी जाए तो। आयत मैंने बता दी है, वर्ग मैंने बता दिए। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके का आता है, ये तो रहे काउंटिंग, मैंने आपको बताई है कि ऐसे ऐसे काउंट किया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन आएगा तो एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, हो सकता है अगर जैसे कोई छोटा एग्ज़ाम होते हैं ना, ग्रुप डी या फिर लेखपाल भी छोटा एग्ज़ाम नहीं कह सकते अब, क्योंकि लेखपाल में भी कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है। हाँ, तो जो छोटे टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आ जाते हैं ऐसे। लेकिन जो सही एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपीएसआई का या कांस्टेबल का जो रिसेंटली भर्ती आने वाली हैं, उसमें एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे वो जो क्वेश्चन, मैं आपको फ़िलहाल वो क्वेश्चन एक बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा वो, एक छोटा सा आपको ट्विस्ट दे देगा। अभी इसको नहीं बड़ा करना पड़ेगा, छोटा पड़ रहा है एक, तो इसमें बढ़ गया, एक साइड इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बन गया। अब इसमें क्या करेगा वो, आपको इसके अंदर एक ट्विस्ट देगा। ट्विस्ट क्या देगा, एक क्रॉस यहाँ बना देगा। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, बाकी इसका औचित्य कोई नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा एग्जामिनर। देखते जाइए, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस में से है। ऐसा नहीं है मैं कोई भी क्वेश्चन हवा में नहीं करा रहा, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में कभी न कभी पूछे गए हैं। और फिर क्या होता है कि 1-2 साल बाद फिर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चंस की एक लिमिट होती है। तो वो क्या करते हैं, 3-4 साल तक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देंगे, फिर उनको वापस से रिपीट करना शुरू कर देते हैं। या फिर जैसे कि एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया, उसको कांस्टेबल के में पूछ लेंगे। और यूपीएससी के जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया कोई क्वेश्चन है, उसे लेखपाल के में पूछ लेंगे। लेखपाल में पूछा गया उसको वीडियो के में पूछ लेंगे। वीडियो के में पूछा गया उसको जूनियर असिस्टेंट के में पूछ लेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को घुमाते रहते हैं। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है भाई। देखो प्रीवियस ईयर जो पढ़ के जाएगा ना, उसमें 70% पेपर में 70% कुछ भी नया नहीं होता है, वो पुराने पेपरों से ही एडजस्ट किया जाता है। जो 30% होता है वो नया होता है। 30% ये कुछ ना कुछ नया लेते हैं। इसमें मैं उसको करंट को शामिल नहीं कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स को, वो शामिल नहीं है। बाकी जो बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं, आपका जैसे पेपर आता है 100 नंबर का, तो 100 नंबर में से आप 10 नंबर की करंट निकाली तो 90 का 70%, लगभग 63 से 64 क्वेश्चन हो गए। इतने क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए कभी ना कभी के मिल जाएंगे। डिजिट्स वगैरह चेंज हो जाएंगी, मेथड वही रहेगा सेम। जैसे कि इसमें ये दे दिया है, इसकी जगह किसी और क्वेश्चन को दे देंगे, या फिर हो सकता है इसमें से इसको एक कटा के ऐसे दे दें। चलिए तो इसको काउंट कर लेते हैं। थोड़ी सी सर्दी हो गई, माफ़ी चाहूँगा। 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था, इसमें आपको दोनों चीज़ें पूछ सकता है, त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए भी दे सकता है और चतुर्भुजों की भी संख्या निकालने के लिए। अगर त्रिभुजों की निकालने के लिए देता है तो ये देखिए 8 4 है ना, तो 4 दूनी 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8 8 8। चलिए कर लेते हैं काउंट पहले। 8 + 8 + 8 + 8 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार होगा ना। तो मैं क्यों ना 6 बार ना काउंट करके, 6 बार 8 हो गया तो इसमें 6 का गुणा कर ले रहा हूँ, तो 48 तो ये हो गए इसमें सीधा सीधा। बात को समझिएगा, 48 तो ये हो गए। अब देखिए ये जंक्शन पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 2 ये हो जाएंगे, ठीक, 2 यहाँ हो गए, ऐसे 2 यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, यहाँ ये जो त्रिभुज है ये बन रहा है एक, ठीक है, उसके अंदर ये भी बन रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या बहुत हो जाएगी। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन त्रिभुज काउंट करने के लिए एग्जाम में नहीं देगा। अगर देता है ना तो थोड़ा छोटा देगा। तो जैसे ये वाला है, इसको ले लीजिए, ये रहा त्रिभुज, एक यहाँ बनेगा इसमें, ठीक है। ऐसा ही सेम एक यहाँ बनेगा, ऐसा ही सेम एक यहाँ बनेगा। तो इसको काउंट कर ले रहे हैं, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ये देखिए, ये हम पहले काउंट कर चुके हैं, तो इनको दोबारा से काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें दोबारा से केवल क्या काउंट किया जाएगा, ये एक बड़े वाले को काउंट किया जाएगा। बाकी और कोई त्रिभुज इसमें ऐसा नहीं है जो पहले हमने काउंट नहीं किया है, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज ये, एक ये, 2 3 4 त्रिभुज ये हो गए हमारे। त्रिभुजों की 4 संख्याएं ये हो गई। अब कोई और बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, हाँ ये रहा एक बड़ा ये रहा और एक बड़ा ये रहा, 2 त्रिभुज ये हो गए। और कोई बड़ा, हाँ जी एक ये वाला है, एक ये बड़ा और एक ये बड़ा, 2 त्रिभुज ये हो गए। बस इतने त्रिभुज इसमें बनेंगे और इसमें कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। कर लीजिए काउंट, 48 और 2 50, 50 और 4 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 60 त्रिभुज बन जाएंगे इसमें, अगर त्रिभुजों की संख्या पूछता है तो। ठीक है, बट वो ऐसे क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या नहीं पूछेगा, क्योंकि उनको भी पता होती है कि एक एक करके बच्चा काउंट करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। वो केवल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ट्रिक पता है तो कर पाओगे, नहीं पता तो इसको छोड़ के चल दोगे। ठीक है, अगर पूछ लेता तो आप इसको काउंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इतना मैंने आपको वीडियोस करा दिया है वीडियो में अपनी में, कि आप ऐसे क्वेश्चंस को भी काउंट कर पाओ, और वो मैंने आपको करके भी दिखा दिया। चलिए चतुर्भुजों का देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि चतुर्भुजों में आपसे पूछेगा इसमें कि वर्गों की संख्या कितनी है। इसमें आयत की नहीं पूछेगा, आयत की पूछ लेगा तो आप सीधा सीधा निकाल दोगे, क्योंकि देखिए ये आयत नहीं बनेगा, इनसे किसी से भी आयत नहीं बनेगा, आयत केवल इनसे बनेगा। तो 3 और 2 5 और 1 6, और 6 और 10 60, तो इसमें कितने आयत बन जाएंगे? आयत तो इसमें 60 ही बनेंगे, लेकिन वो ये पूछेगा नहीं, क्योंकि वो सरल है आयत का। इसमें पूछेगा आपसे वर्गों की संख्या। ठीक है ना, वर्गों की संख्या आपसे पूछ ली जाएगी। तो चलिए वर्गों की संख्या देख लेते हैं। देखिए 4 × 3 करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 4 × 3, फिर उसके बाद में 3 × 2, फिर उसके बाद में 2 × 1, तो कितने हो गए ये? 12, 6 और 2, 12 और 6 18 और 2 20, 20 तो हमारा ये हो गए। चलिए इनको लिख देते हैं हम 20। अब आगे कितने बचे उसमें? चलिए आगे वाले काउंट कर लेते हैं उसमें। एक तो आपको ये दिख रहा होगा बड़ा वाला, ये जो बना हुआ है, देखना मैं जो फैला रहा हूँ इस पर, ये ठीक है। और दो आपको ये छुटकू छुटकू से दिख रहे होंगे, एक ये छुटकू, एक ये छुटकू। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 3 ये और हो गए। तो कितने बनेंगे इसमें? 23 वर्ग। वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23। बड़ा आसान था ना, बस ऐसे ही बनेंगे। चलिए तो ये हो गया। अब अगला टाइप देख लेते हैं। देखिए मैं घर से क्लासेस लेता हूँ, और अभी क्योंकि मैंने नया शुरू किया है तो आगे का सेटअप बनाने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। और घर में आपको पता है मेरे घर में लगभग 10-12 सदस्यों का घर है, तो थोड़ा कचर पचर भी होती है घर में। तो अगर थोड़ी मोड़ी कहीं से कोई आवाज़ आती है तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। जैसे ही मतलब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, अरेंजमेंट करने में लगा हुआ हूँ, और अरेंजमेंट हो जाएगा 10 दिन 15 दिन में। तो फिर एक डिजिटल बोर्ड के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा है ना, पैसे का थोड़ा सा है इशू, तो कर रहा हूँ उसको सॉर्ट आउट। तो एक डिजिटल बोर्ड होगा, फिर उस पर और अच्छे से क्लासेस होंगी। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। तो मैं कर रहा हूँ, मतलब अभी नया नया चैनल बनाया है और चीज़ें अभी अरेंज करी जा रही हैं। आपको सारा मटेरियल मिलेगा, यहाँ तक कि मैंने तो ये तक प्लानिंग की हुई है कि मेरे कुछ साथ के लोग हैं उनको मैं बुला के, और आपके लिए जो टीचर्स के लिए जो क्लासेस होती हैं, क्योंकि वैकेंसी आने वाली हैं पीआरटी की, और बिहार की वैकेंसी निकली हुई हैं, तो जिन लोगों ने भी उसके लिए अप्लाई किया है तो उनका भी कुछ अरेंजमेंट किया जाए मटेरियल का। तो मैं सोच रहा हूँ उनके लिए भी क्लासेस का अरेंजमेंट किया जाए, एक प्रॉपर जो क्लास होती हैं वो चलाई जाए। तो आप सब लोग सहयोग कीजिए, और आपके सहयोग से ही क्लासेस चलेंगी। और बस एक ही चीज़ है कि मटेरियल पर ध्यान देना है, जो मटेरियल प्रोवाइड कराना है ऑथेंटिक कराना है और सही कराना है, जिससे कि किसी को भी दिक्कत ना हो। तो मेरा बस यही एक लक्ष्य है कि मैं आप सभी लोगों को कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि इस फील्ड में बहुत लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं लोगों को, मटेरियल भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बट वही है ना, लोग सिर्फ फिर बाद में बिज़नेस के चक्कर में पड़े रहते हैं। मुझे बिज़नेस के चक्कर में ना पड़ के आपको क्वांटिटी देनी है, और क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी देनी है चीज़ों की। चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। तो देखिए ये जो बाहर इसमें पूछेगा वर्गों की संख्या आपसे पहले, क्योंकि आयतों की संख्या निकालने के लिए बहुत कम पूछता है, और त्रिभुजों के लिए हम पहले ही बता ही चुके हैं, और इसमें त्रिभुज ज़्यादा बनेंगे भी नहीं। आप देखिए इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 त्रिभुज ये हो गए, और एक ये बड़ा हो गया। इसमें टोटल 4 त्रिभुज यहाँ हैं, 4 ही यहाँ बनेंगे, 8, और 1 2 3 और एक 4 ही यहाँ बनेंगे, 4 12 और 4 16, 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24, तो इसमें लगभग 24 त्रिभुज बनेंगे। तो आप इसको त्रिभुज में तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। वर्गों की संख्या निकाल लेते हैं इसकी। तो वर्गों की संख्या कैसे निकलेगी आप देखिए, मैंने आपको वर्गों का क्या बताया था, 1 2 3 है, और 3 ही इधर से हैं, 1 2 3, तो इनका स्क्वायर कर लीजिए। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, तो 3 का 9, ठीक है ना, और 2 का 4
और एक का एक ही रहेगा, 9 और 1 10 और 4 14, तो 14 तो इसमें बन जाएंगे जो बड़े वाले भाई साहब दिख रहे हैं, और 4 ये छोटे छोटे भाई साहब हैं साइड से, ठीक है ना। तो 4 इनको जोड़ लीजिए तो कितनी बनेंगी टोटल, 18 बनेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में आए हैं, अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स में आए हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक का मैं लास्ट कराने वाला हूँ टाइप, यहाँ तक तो हो गए सारे। अब इस टॉपिक का लास्ट टाइप होगा और फिर ये जो काउंटिंग द फिगर्स है ये टॉपिक ख़त्म, फिर कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे हम। और वो थोड़ा सा मतलब टिपिकल क्वेश्चन है, वो मतलब देखने बनाने में बहुत टिपिकल है, देखने में भी टिपिकल लगेगा, बट उसको काउंट करने के लिए जैसे मैं आपको ट्रिक बता दूंगा तो बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए तो उसको करते हैं। चलिए तो ये फिगर है, तो देखिए क्योंकि इस पे बनी हुई है तो थोड़ी ढंग से नहीं बन पा रही, बट मैं आपको बता दूंगा, ये आप समझ जाओगे काउंट करना, क्योंकि हाथ से बनाने में प्रिंटेड में फ़र्क होता है थोड़ा सा। देखिए ये एक पॉइंट है तो यहाँ पे हम एक लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ इसमें एक ये है और एक ये है, 2 पॉइंट आएंगे इसमें, यहाँ 2 पॉइंट, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एक ये प्लस 2 इस वाले, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे 3 पॉइंट, 1 2 और 3, तो ये यहाँ तक हमने कितने काउंट किए थे, 3 काउंट किए, तो 3 पहले के प्लस जैसे ये बराबर 3 हो गया, ये एक का एक रहा, एक, और ये बराबर हो गया 3 के, इनको ऐसे कर देना, एक था ये 3 हो गए, इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 में फिर ये नेक्स्ट 3, तो ये हो जाएंगे 6 आपके। अब यहाँ हो जाएंगे 4, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ हो जाएंगे आपके 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट का क्या बनेगा, 6 तो ये प्लस 4 पॉइंट, तो कितना हो गया, 10 पॉइंट बन गए, ठीक है ना। अब बस इतना ही काउंट कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। उसमें फिगर में थोड़ा सा बन नहीं पा रही है ये, क्योंकि 3D फिगर है और बोर्ड में बनाना थोड़ा मुश्किल है इसको 3D फिगर को। जैसे मिटा दे रहा हूँ मैं इस वाले को, नीचे वाले को, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो उसे देखने में। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा क्लियर, ठीक है ना। तो ये एक 3D फिगर है एक्चुअल में। तो इसमें देखिए कितनी बन रहे हैं, एक बिंदी यहाँ पे है, उसको सॉरी मैंने गलती से ले लिया, वो यहाँ से नहीं, यहाँ से होगी, एक बिंदी इसकी है, 2 बिंदियाँ इसकी हैं, तो ऐसे करके एक बिंदी इसकी, तो एक ये हो गया, 3 ये इसकी हो जाएंगी, क्योंकि एक ये ऊपर वाली जोड़ेंगे, इसमें 2 नीचे वाली 2 हैं, तो उसमें ऊपर वाली को एक को जोड़ते हैं। अब जैसे यहाँ 3 थी तो इसमें ऊपर वालियों को भी जोड़ा, ऊपर कितनी थी, एक ये 2 ये, तो 3 थी, ऊपर वाली को जोड़ लीजिए उसमें एक में 6, इसमें फिर 6 को जोड़ेंगे और आगे वाली इनमें 10। अब इन सब को एक जगह जोड़ दीजिए। आप दोबारा समझ लीजिए, थोड़ा सा इसमें मतलब मिसमैच सा हो गया है, तो आप दोबारा समझिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक ये है, एक बिंदी, अब 2 इसमें है, ठीक है, तो उस एक को और इन 2 को एक साथ जोड़ लीजिए, 3 हो गई, और 3 इसमें है, ये वाली 3 और पिछली वाली 3, इनको एक साथ जोड़ लीजिए, 6 हो गई। फिर 4 इसमें है, ठीक है ना, 1 2 3 4, 4 इसमें है टोटल, तो 4 ये वाली और 6 ऊपर वाली पहले की, तो 10, ठीक है। अब इन सबको एक जगह जोड़िए, 10 और 6 16 और 4 20, तो कितनी हो गई टोटल, 20। अब ये क्या है, अब इसमें पूछेगा कितने घनों की संख्या, इसमें हो जाएंगे घनों की संख्या, ठीक है सब। इसमें ये पूछ लेगा घनों की संख्या कितनी है, इसमें घन बनेंगे बस, और इसमें नहीं पूछेगा, क्योंकि ये घन है, 3D फिगर है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये एज इट इज जाएगा, हो सकता है कि इसमें और बढ़ा दिए जाए, वो जैसे मान लीजिए उसमें और बढ़ा दे, उसका मन किया और उसने और बढ़ा दिए, चलिए ठीक है ना, वो ऐसे करके और बढ़ा सकता है इसमें। तो आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ 2 घन जुड़ रहे हों आपस में, जैसे यहाँ पे एक ये वाला घन, एक ये वाला घन, 2 घन आपस में यहाँ जुड़ रहे हैं, और एक ये वाला घन और एक ये वाला घन, ये और ये जुड़ रहे हैं एक जगह, और एक ये और ये जुड़ रहे हैं, तो कितना हो गया, 1 2 3 और 4 घन जुड़ रहे हैं यहाँ पे आपस में, तो 4 हो गए। यहाँ 3 घन जुड़ रहे हैं, एक ये वाला जुड़ रहा है, एक ये वाला जुड़ रहा है और एक ये वाला जुड़ रहा है, तो 1 2 3 पॉइंट हो गए। यहाँ 2 घन जुड़ रहे हैं केवल, एक ये वाला जुड़ रहा है, एक ये वाला जुड़ रहा है, तो यहाँ 2 पॉइंट हो गए। यहाँ ही एक ही घन है तो यहाँ 1 पॉइंट हो गया। तो उनको आप ऐसे काउंट कर लीजिए, जैसे एक घन है तो 1, यहाँ 2 घन जुड़े हुए हैं तो 2 घन ये और एक ऊपर वाला 3, यहाँ 3 घन जुड़े हुए हैं तो 3 घन ये और एक ऊपर वाला, ठीक है ना, 3 घन ये सॉरी और 2 ऊपर वाले जो जुड़ के आए हैं, तो 3 और 3 6 हो गए। अब इसमें क्या है कि 4 ये घन और 6 ऊपर से जुड़ के आए हैं, तो 10, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमें एक तरफ का दिख रहा है केवल, ये हो क्या रहा है हमें एक तरफ का क्यों दिख रहा है। देखिए घन बनाते हैं तो कैसे बने होते हैं घन, आप थोड़ा सा घन का समझ लीजिए केस। ये घन है, ये और ये घन इस प्रकार से होता है।
तो हम केवल इसका ये हिस्सा देख पा रहे हैं एक, बाकी इसके पीछे का भी तो हिस्सा है। यानी यहाँ जो हम एक घन देख रहे हैं ये एक ही है, लेकिन यहाँ जो जो दो घन रखे हुए हैं ना, ये दो नहीं है एक्चुअली, इसके पीछे भी एक है, ये तीन घन है यहाँ पे, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे तीन किया है। अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये तीन घन जो देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली तीन नहीं है, तीन इसके पीछे भी हैं, इसलिए ये छः है। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं ना, ये चार नहीं है, इसके पीछे भी हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बनेगा। इनको जोड़ जोड़ के आप लिख लीजिए एक बार में, और इसको सारे को एक जगह जोड़ दीजिए, तो 20 घनों की संख्या बनेगी टोटल। तो इसी के साथ में ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ यहीं, और ये टॉपिक भी यहीं फ्री हो गया है। कल से दूसरा टॉपिक लेंगे हम, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक लिया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम्स के लिए। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये सभी लोग बोलते हैं, बट ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। तो मैं बोलूँगा आपको अपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, और शेयर भी करना है इसको, ताकि और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो देख सकें। तो प्लीज़ लाइक करिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने चैनल को शेयर भी कीजिए। आपको बस केवल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा, क्वालिटी कंटेंट पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी तो मैं बोर्ड से ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं स्मार्ट बोर्ड का इंतज़ाम करके उस पर पढ़ाना शुरू करूँगा, और देखिए उस पर चीज़ें आपको और अच्छे से मिलेंगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ये आपका चैनल है, टारगेट विद जॉय, ये आपका चैनल है, और इसको आपको ही बढ़ाना है। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर सकता हूँ, बढ़ाना आपके हाथ में है। जितना आप बढ़ाएंगे उतना ये चैनल बढ़ेगा, ठीक है। जय हिंद।